हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एलिलोपैथी के बारे में। एलिलोपैथी एक ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड से मिलकर बना है, एलिलो प्लस पैथोस। एलिलो का मीन्स है ओ फीस अदर एंड पैथोस का मतलब टू सफ़र। मतलब एलिलोपैथी का मतलब हुआ कि जो एक दूसरे को हानि पहुंचाए। जनरली क्रॉप्स के बीच में दो टाइप का इंट्रैक्शन देखने को मिलता है। द इंट्रैक्शन बिटवीन द क्रॉप्स में ऑल्सो अकर्स थ्रू अदर मीन्स, कॉम्पिटिटिव मीन्स या नॉन कॉम्पिटिटिव मीन्स। नॉन कॉम्पिटिटिव इंट्रैक्शन का मतलब हुआ कि कभी कभी कुछ प्लांट स्पीसीज द्वारा कुछ ऐसे हार्मोन लाइक सब्सटेंसेस या फिर कुछ ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रिलीज किए जाते हैं जो कि दूसरी क्रॉप की ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं या दूसरी क्रॉप की ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं या ग्रोथ में वृद्धि करते हैं। जनरली इसे बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव टाइप इंट्रैक्शन और इस घटना को बोलते हैं नेगेटिव एलिलोपैथी। कॉम्पिटिटिव इंट्रैक्शन का मतलब कुछ स्पीसीज जैसे कि इंटरक्रॉपिंग एंड सिक्वेंशियल क्रॉपिंग में। इंटरक्रॉपिंग का मतलब हुआ कि एक खेत में दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स को एक डेफिनेट रो पैटर्न के साथ लगाना। एंड सिक्वेंशियल क्रॉपिंग का मतलब हुआ एक क्रॉप की हार्वेस्टिंग के जस्ट बाद दूसरी क्रॉप को लगा देना। तो जो कॉम्पिटिटिव इंट्रैक्शन है वो जनरली इंटरक्रॉपिंग एंड सिक्वेंशियल क्रॉपिंग में देखा जाता है कि एक क्रॉप के द्वारा कुछ केमिकल सब्सटेंसेस या टॉक्सिन सब्सटेंसेस रिलीज किए जाते हैं जो कि किसी दूसरे प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए सनफ्लावर, सोरगम, वॉलनट एंड कुकुम्बर। ऐसे एलिलोकेमिकल्स या ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस सीड के जर्मिनेशन को अफेक्ट कर सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को, एंड जो एसोसिएटेड क्रॉप है उसकी ग्रोथ को अफेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए और कुकुम्बर हो गया, पीच एंड यूकेलिप्टस। फॉर एग्जाम्पल सनफ्लावर की बात करें तो एलिलोकेमिकल्स जो हैं वो प्लांट के या तो रूट पार्ट से रिलीज हो सकते हैं या फिर जो फील्ड में बचे हुए रेजिड्यूज हैं उनके डीकम्पोजिशन से रिलीज हो सकते हैं। सनफ्लावर में ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस जनरली डीकम्पोजिशन के द्वारा, सनफ्लावर रेजिड्यूज के डीकम्पोजिशन के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं और ये सब्सिक्वेंट क्रॉप की जर्मिनेशन को इनहिबिट करते हैं या उसके दूसरी सब्सिक्वेंट क्रॉप के सीड के अंकुरण को रोकते हैं। इसीलिए ये सलाह दी जाती है कि सनफ्लावर की हार्वेस्टिंग के 15 से 20 दिन के बाद ही नेक्स्ट क्रॉप की शोविंग की जानी चाहिए। टाइप्स ऑफ एलिलोपैथी। एलिलोपैथी के दो टाइप्स होते हैं, एक ट्रू एलिलोपैथी एंड एक फंक्शनल एलिलोपैथी। ट्रू एलिलोपैथी उस एलिलोपैथी को बोलेंगे जिसमें प्लांट के द्वारा ऐसे हार्मफुल या टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिलीज किया जाता है जो डायरेक्टली जाके दूसरी प्लांट स्पीसीज को अफेक्ट करेंगे एंड उसकी ग्रोथ को रिड्यूस करेंगे। फंक्शनल एलिलोपैथी में प्लांट पार्ट द्वारा ऐसे प्रीकर्सर्स को रिलीज किया जाता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी के द्वारा ही एक्टिव सब्सटेंसेस में बदलते हैं एंड देन वो दूसरे क्रॉप की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। इसे बोलते हैं फंक्शनल एलिलोपैथी। नाउ एलिलोकेमिकल्स क्या होते हैं? ऐसे केमिकल्स जो कि किसी प्लांट पार्ट द्वारा रिलीज किए जाते हैं एंड वो एलिलोपैथी इफेक्ट को शो करते हैं, एलिलोकेमिकल्स कहलाते हैं। एलिलोकेमिकल्स जनरली उनकी क्वालिटी एंड उनका टाइप जनरली एनवायरनमेंट, सराउंडिंग एनवायरनमेंट कैसा है एंड प्लांट का जेनेटिक मेकअप कैसा है इस बात पर डिपेंड करते हैं। एलिलोकेमिकल्स जनरली या तो प्लांट की रूट्स से रिलीज किए जाएंगे या फिर एरियल पोर्शन ऑफ द प्लांट से रिलीज किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यूकेलिप्टस की लीव्स से कुछ एलिलोकेमिकल्स सिक्रेट होते हैं जो कि मस्टर्ड के जर्मिनेशन को, मस्टर्ड के सीड के जर्मिनेशन को रिड्यूस करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं एलिलोकेमिकल्स के जैसे वॉलनट, कुकुम्बर, पीच जो प्लांट्स हैं उनके रूट से या उनके प्लांट पार्ट से जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं और जो दूसरे क्रॉप की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं।